हेलो गाइस, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अक्सर इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, जो कि भाग 3 में हैं। दोस्तों, जो कि भाग 3 में निर्मित है। भारतीय संविधान है मौलिक अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि भाग 3 में आता है। दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को 7 प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। दोस्तों, यह एक संपत्ति का अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 300 का में है और अनुच्छेद 300 का जो कि भाग 12 में आता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 5। तो दोस्तों, भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान में नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 है। तो दोस्तों, भाग 3 जो इसका आंसर है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। और दोस्तों, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान में ने स्पेन के संविधान से लिए थे, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। और दोस्तों, भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसी में दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। और दोस्तों, न्यायपालिका और दोस्तों क्या यानी नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा इसी के अंतर्गत आते हैं, भाग 5 के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में आते हैं, और दोस्तों मूल कर्तव्य जो कि भाग 4 का में आते हैं, और नागरिकता जो कि भाग 2 में आती है। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मूल अधिकार जो कि भाग 3 में आते हैं, जिनका वर्णन भारतीय संविधान में 12 से 35 है, जो कि यूएसए के संविधान से लिए गए थे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, जिसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, जिसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि वाशिंगटन डीसी की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों, वाशिंगटन डीसी की कैपिटल ओलंपिया है। कौन दोस्तों? ओलंपिया। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, कनाडा का है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कनाडा का है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद
13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और दोस्तों मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में वर्णित है। वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं और मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर वर्तमान में संपत्ति अधिकार एक कानूनी अधिकार है। और दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। दोस्तों भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य समूह, राज्यों का समूह, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 2 में है भारतीय नागरिकता, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। भारत में दोस्तों एक नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में 2 ही नागरिकता है। वहाँ पर राज्य की अलग है और देश की अलग है। यहाँ पर दोस्तों एक है, भारत में एक ही एकल नागरिकता का प्रावधान है। और दोस्तों भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। दोस्तों भाग 3 जो कि 12 से 35 तक है और भाग 4 जो कि 36 से 51 तक है आर्टिकल। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है। और दोस्तों भाग 3 के 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें से छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है। इसी को भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया था। और दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा को प्रस्तावना कहते हैं। और दोस्तों प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई थी भारतीय संविधान में। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी भारतीय संविधान में। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सम्मति सूची भी ली गई थी, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकारों मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। तो दोस्तों मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं। दोस्तों मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में अधिकारों का वर्णन है? दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों अभी हमने वीडियो के आगे इसी का जिक्र किया है कि भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि 12 से 35 है। तो दोस्तों 35 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों 24 आएगा। तो दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन 24 अनुच्छेदों में है। किस दोस्तों? 24 अनुच्छेदों में है, क्योंकि 1 से 4 तक संघ एवं राज्यों का समूह है, भाग 1 है, और 5 से 11 तक नागरिकता है, यानी भाग 2 है। और दोस्तों 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसीलिए 35 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों 24 आएगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 11 घटाएंगे सो 24 आएगा, क्योंकि 11 अनुच्छेद अलग हैं, 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? दोस्तों प्रारंभ में भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 6, 7, 4, 5। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों प्रारंभ में मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को 7 दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाकर वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 का में है।
और अनुच्छेद 300 का भाग 12 में आता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट्स बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6। दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों पहला है समता एवं समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार जो कि 13 से 24 तक है। इसके बाद है चौथा जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक है। और दोस्तों पांचवा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। और दोस्तों छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया था। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 है। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो वो अनुच्छेद 21 में था। तो दोस्तों जो हट गया है इसीलिए 6 हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था जो कि भाग 3 में है। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है जो कि भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है और मूल कर्तव्य भाग 4 का में आते हैं जो कि अनुच्छेद 51 का में है जो कि रूस के संविधान से लिए गए थे। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा को बोलते हैं। और दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मूल अधिकार जो कि भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है तो उच्च न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय पर, दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो कि 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद हैं। कौन दोस्तों? रामनाथ कोविंद। और दोस्तों राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, यानी यूके के संविधान से लिया गया था। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 52 से 62 तक है जो कि भाग 5 में आता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है और उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 में है। दोस्तों भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, जो कि 25वां आंध्र प्रदेश में बना था। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है। 33+1 यानी 34 हैं, क्योंकि दोस्तों 33 अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है, जो कि वर्तमान में एस चंद्र बोबड़े हैं, शरद चंद्र बोबड़े हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। और दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संसद द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों के संशोधन में अधिकारों को में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों संसद की बात आई है, तो संसद के अंतर्गत 3 आते हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का वर्णन आर्टिकल 52 से 62 तक है। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है। और दोस्तों संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान में 124 से लेकर 147 तक है, जो कि भाग 5 में आते हैं, यह तीनों चारों। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और दोस्तों जब राष्ट्रपति इन मूल अधिकारों को निलंबित कहता है तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, क्योंकि 20 में है अपराध के दोषसिद्धि का संरक्षण में प्रावधान और अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन, संविधान के उल्लंघन का संरक्षण। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निम्नलिखित में से। तो दोस्तों मूल अधिकारों का परिवर्तन मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है। तो संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्यपालिका। दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कार्यपालिका होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। और दोस्तों कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 5 में वर्णन किया गया है। भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, जो कि भाग 5 में आता है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद चंद्र बोबड़े हैं, जो कि 47वें क्रम के हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन के आदेश कौन दे सकता है। तो प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है।
तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? दोस्तों मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संसद को। संसद को मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो दोस्तों 10 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं। दोस्तों आर्टिकल 19 के तहत भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो दोस्तों 10 प्रकार की, 8 प्रकार की, 6 प्रकार की, 4 प्रकार की। और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना हमें अमूल्य समय दिया।